जो आदमी अपने मज़हब को भी नहीं जानता और जन्म से मिले धर्म को ही सबसे बेस्ट मानता है और दूसरे के मज़हब को तर्क और बुद्धि से विचार करता है, तो उसको लगता है कि हनुमान सूरज कैसे निकल सकता है। फिर उसको लगता है कि मेरे धर्म में तो ये सब बातें हैं ही नहीं। लेकिन जब अपने धर्म को जानेगा और अपने धर्मों की किताबों को पढ़ेगा इन सब की, तो उसमें लिखा है कि जुल्करनैन जो है सूरज जहाँ डूबता है वहाँ जाके आए। तो लगेगा यार दोनों मिलती जुलती बातें हैं। फिर आदमी को लगेगा कि अरे यार पानी अम्मा कैसे हो सकती है, गंगा माता है। फिर जब वो पढ़ेगा अपनी किताबों में कि आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक दुनिया में रहे और बारिश के पानी के सिवा कोई पानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इसलिए माता कहा कि पानी गंदा ना हो, तो लोग गंगा माता कह रहे हैं। और तो ऐसे बहुत सारी बातें, करीब करीब सभी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और सभी धर्म अपने अपने धर्म के लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये बता के रखते हैं कि अगर तुम मुसलमानों का धर्म अध्ययन करोगे तो तुम्हारे धर्म के अनुसार तो वो अधर्म है और वो सारे लोग नरक में ही जाने वाले लोग हैं, तो तुम्हारा दिमाग बहुत कम है और तुम उनके साथ बैठोगे तो उनसे मुतासिर हो जाओगे तो तुम नरक में चले जाओगे। इसलिए वो कभी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम धर्म को जानना नहीं चाहते, कंपेयर नहीं करते अपने धर्म से इस धर्म को। यही हाल मुसलमानों के भी है। उन्होंने भी कहा है कि तुम मुसलमान हो और आप मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़े हो तो कितना भी गुनाह करो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुसलमान हो, एक दिन आपको जन्नत मिल ही जाएगी। वो लोगों में ये बता दिया जाता है कि आप जो है राम भगवान पे आस्था रखोगे तो बहुत सागर पार हो जाओगे। हमारे में कहते हैं कि कितनी भी गुनाह कर लो ज़मीन से आसमान तक, तुम पाप गुनाह करते करते थक जाओगे, वो माफ़ करते करते नहीं थकेगा। एक बार माफ़ी मांग लेना दिल से 2 बूंद आंसू गिरा के। उनमें भी कहते हैं जितना मांगता उतना कुछ भी करो, जिस दिन मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हें धुल दूंगा जैसे छोटे बालक को माता धुलती है। क्रिश्चियन लोगों का तो ये मानना ही है कि जीसस क्राइस्ट सूली चढ़ के अपने खून का कफ़ारा अदा किए हैं। हम अगर जीसस क्राइस्ट को मानेंगे तो हमको तो पैराडाइज फिक्स है। फिर ये धर्मों में जिसको आप फिरका कह लो या अलग अलग जमात कह लो, कोई कहेगा कादियानी समझ रहा है कि सब मूर्ख हैं, मैं सही हूँ। रियाज गौहर शाही कहेंगे कि सब बेवकूफ़ हैं, मैं सही हूँ। अहले कुरान समझते हैं कि मैं सही हूँ। फिर बाराई फिरका जो है वो समझ रहा है कि मैं सही हूँ। सुन्नी समझता मैं सही हूँ, वहाबी समझता मैं सही हूँ, शिया समझते हैं मैं सही हूँ। शिया में भी कई ब्रांच है, वो भी एक दूसरे शियाओं को गलत समझते हैं। अहले हदीस समझते हैं मैं सही हूँ। तो असल में अब एक हिंदू में कोई इस्कॉन को मानता है, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातनी है, कोई वैष्णोई है, कोई निरंकारी है। तो इतने एक ही बनाने वाला है। तो ये जाति और धर्म तो जिस्म की पहचान है,
इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू देना मूर्खता ही है। अब हिंदू समझता है कि मेरी गीता, मेरी वेद परमात्मा की भेजी हुई ग्रंथ है, आसमानी ग्रंथ है, सबसे पुरानी ग्रंथ है। जब बेपरी नहीं है तो ग्रंथ कैसे हुई? हर मुसलमान समझता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। नबी ने अपनी ज़िंदगी में उसे किताबी शक्ल नहीं दिए, सूरह का नाम नहीं लिखे। सूरह का नाम हज्जाज बिन यूसुफ लिख रहा है, जेर जबर हज्जाज बिन यूसुफ लगा रहा है। कुरान का तर्जुमा 1983 में उर्दू में हो रहा है। तो जब तक ये दौरे जाहिलियत जिसे लोग कहते हैं, तो इतने फिरके नहीं थे, इतनी जमात नहीं थी। एक हिंदू था, एक मुसलमान था, लेकिन दोनों का मकसद एक था कि कोई एक ऊपर बैठा उससे डरो, उसके घर में फसाद मत करो। किसी को भी बुरा करोगे तो पकड़ेगा वो। लेकिन अब जब से तर्जुमा आया तो काफिर को मारने में दर्द कम होगा, अधर्मी को मारने में दर्द कम होगा, जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता है उसको मारने में दर्द कम होगा। ये धर्मों के नाम पे जो खून खराबा हुआ है, इतना खून, तो अब धर्म की हाल भी, धर्म भी व्यवसाय बन गया, लोगों के दिमाग का खेल है। भोले भाले लोगों को सम्मोहित कर करके अपने पक्षधर बना के अपना राजभोग चल रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा धनवान। सोचो समझो, जागो, विचार करो। परलय वरलय कुछ नहीं है, न क़यामत है। इंसान अपने विकास में ही एक दिन दब के मर जाता है। समझ रहे हो? ये विकास जो हो रहा है, पत्थर के हथियार से, लोखंड से होते हुए एटम बम, और फिर ये जीवा रासायनिक हथियार जो बन रहे हैं, बायोलॉजिकल वार, यही एक दिन हमारी क़यामत है। फिर वापस कुछ लोग मोबाइल टावर के बाहर, नेटवर्क के बाहर वाले बच जाएंगे, चंद लोग। जब तक दुनिया फिर ज़मीन बन जाएगी, बिल्डिंगें डमी दोष हो जाएंगी, फिर ड्रामा चलेगा। अब हमारी किताबों में जो लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहिस्सलाम के जो बीच में 6155 साल का गैप है, तो दुनिया क्या 7000 साल पुरानी है? ये पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सभी धर्म कल्पना है, कहानी है, लोगों को अपने बस में करने के लिए, ऊपर वाले से जोड़ने का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला बोल रहा है कि उसका विरोध ना हो। जितने अनैतिक काम हैं नॉर्मल आदमी करेगा, हल्का आदमी करता है तो अनैतिक है। भगवान और धनवान जब करते हैं तो अनैतिक नहीं रह जाता। गरीब की लड़की कैरेक्टरलेस होती है, बड़े आदमी की गर्लफ्रेंड होती है। सब ऐसा ही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर मूली, टका शेर खाजा। सोचो समझो, जागो, विचार करो। बेअकल को तो ऊपर वाले ने ऐसा ही फ्री विल दिया है, उसको कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन जिसके पास बुद्धि है और वो संसार में ही बुद्धि का उपयोग करेगा संसार प्राप्ति के लिए, उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे किसी भी पार्टी में रह के जाए हो। किसी को बुरा लगे, माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।